इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने विहिप के कार्यक्रम में क्या कह दिया, जिस पर हो रहा विवाद। जस्टिस शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं। वो रविवार को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के मुद्दे पर कहा, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। जस्टिस शेखर यादव का कहना था कि एक से ज्यादा पत्नी रखने, 3 तलाक और हलाला के लिए कोई बहाना नहीं है और अब ये प्रथाएं नहीं चलेंगी। जस्टिस यादव की इस स्पीच से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और अब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीबीसी से बातचीत में जस्टिस शेखर यादव ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। रविवार यानी 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ लीगल सेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और मौजूदा जज जस्टिस दिनेश पाठक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड अधिनियम, धर्मांतरण कारण एवं निवारण और समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता जैसे विषयों पर अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी। इस दौरान जस्टिस शेखर यादव ने समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर बोलते हुए कहा कि देश एक है, संविधान एक है तो कानून एक क्यों नहीं है। लगभग 34 मिनट की इस स्पीच में शाहबानो केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 3 तलाक बिल्कुल गलत है, लेकिन तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा था। जस्टिस शेखर यादव कहते हैं, जिस नारी को हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया जाता है, आप उसका निरादर नहीं कर सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, हमारे यहाँ तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहाँ तो 3 तलाक बोलने का अधिकार है। ये सब नहीं चलने वाला है। अपनी स्पीच के दौरान जस्टिस यादव ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जमकर आलोचना की। उनका कहना था कि हमें किसी का कष्ट देखकर कष्ट होता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा, ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होते हैं, जो कहते हैं उसी को माना जाता है। जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा कि कठमुल्ले देश के लिए घातक है। जस्टिस यादव कहते हैं, जो कठमुल्ला है शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। जनता को बहकाने वाले लोग हैं। देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कभी कल्पना की थी क्या आपने कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन देखा है आपने। हमारे पूर्वज तमाम बलिदान देकर चले गए इसी आस में कि हम रामलला का भव्य मंदिर बनते देखेंगे, लेकिन वो देख नहीं पाए। किया उन्होंने, लेकिन देख आज हम रहे हैं। स्पीच के आखिर में उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूसीसी बिल्कुल लोग जल्दी ही देखेंगे। जस्टिस शेखर यादव के बयान पर किसने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह ने जस्टिस शेखर यादव के बयान को शर्मनाक बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंदिरा जयसिंह ने लिखा, एक मौजूदा न्यायाधीश के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे पर एक हिंदू संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना कितनी शर्म की बात है। बीबीसी से बातचीत में इंदिरा जयसिंह कहती हैं, पहले तो एक धार्मिक संगठन की मीटिंग हाई कोर्ट की बिल्डिंग में कैसे हो सकती है? यह मुझे संवैधानिक नहीं लगता है। दूसरी बात, अगर एक सिटिंग जज इस तरह की मीटिंग में शामिल होते हैं तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। अभिषेक आत्रेय विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं और कार्यक्रम में बतौर वक्ता शामिल हुए थे। जस्टिस यादव के कार्यक्रम में भाग लेने के सवाल पर अभिषेक आत्रेय कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ पर न तो बैन लगा है और न ही यह संगठन कोई अवैध काम कर रहा है। फिर जस्टिस शेखर यादव के कार्यक्रम में आने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हम वकीलों का एक कानूनी संगठन है और वकीलों के प्लेटफॉर्म्स पर जज जाते रहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। जस्टिस शेखर कुमार यादव बीबीसी से कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद सामाजिक संगठन है और कोई प्रतिबंध थोड़े न लगा है उस पर। विश्व बंधुत्व को लेकर चलने वाला संगठन है, तो भाग लेने पर कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।